Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज का यह वीडियो यूनिट 4 से है। डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए सेशन 2020-22 सब्जेक्ट एंड कोड होगा विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षक विकास F4। टॉपिक है शिक्षक को वृत्तिक विकास की आवश्यकता एवं महत्व। जैसा कि हम पिछले वीडियो में यह अध्ययन कर चुके हैं कि शिक्षक के वृत्तिक विकास की सामान्य अवधारणा और उनसे संबंधित उसका अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम अवगत हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सब जो मुख्य रूप से एक प्रकरण के रूप में अध्ययन करना चाहेंगे वो शिक्षक वृत्तिक विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर। जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं या पिछले वीडियो से अवगत हो चुके हैं कि शिक्षक वृत्तिक विकास की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि हमें अपने विषय वस्तु को या अध्ययन अध्यापन या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अपने विषय पर बेहतर तरीके से, अपने विषय को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, अभियोग्यता के आधार को बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता या कौशल को, अपनी निपुणता को, अपनी दक्षता को, अपनी प्रवीणता को विकसित करने के लिए जितना बेहतर तरीके से हम अपनी बात को, अपने विषय वस्तु के जो संदर्भित तथ्य हैं उनको प्रेजेंटेटिव करने के लिए उनको प्रस्तुति देते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से छात्रों में अधिगम के प्रति जागरूकता, उत्सुकता, उनका मनोबल और आत्मविश्वास, रुचि, ध्यान आदि बढ़ता है और वो अधिक रुचिपूर्ण ढंग से नवीन प्रस्तुत किए गए हैं तथ्यों का अर्जन करने में उतना ही बेहतर सक्षम होते हैं। तो मूल रूप से शैक्षिक विकास अभियोग्यता को पूर्ण करना वांछनीय है, ये आवश्यक है, यह जरूरी है, अत्यंत यह अपरिहार्य है कि उसे सामाजिक विषय तौर से जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं इनमें से जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है इत्यादि विभिन्न विषयों से संबंधित एवं उनसे संगठकों एवं घटनाओं या घटकों, कंपोनेंट्स, संघटकों की विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक दोनों ही रूपों में उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संप्रेषण के कौशल प्रभावपूर्ण ढंग से यदि प्रदर्शन की अभियोग्यता का बेहतर जानकारी एवं अनुभव होती है तो उतना ही हम अपने कक्षा कक्ष में संप्रेषण या प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी योग्यता, अभियोग्यता एवं क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक विषय के शैक्षिक रूप से शिक्षक को स्थानीय, रीजनल या क्षेत्रीय तथा नेशनल, राष्ट्रीय तथा वैश्विक अर्थात विश्व स्तर पर भी वो नवीन विकास के साथ साथ, नवीन तथ्यों के साथ साथ, नवाचारों के साथ साथ उन्हें भी अपने उनके समकक्ष स्वयं को बनाना होगा, स्वयं को खड़ा रखना होगा, उनके अपने क्षेत्र में नवीन शोध प्रवृत्तियों तथा उपागमों या अप्रोच के प्रति जागरूक रहना होगा, चैतन्य रहना होगा और सतर्क रहना होगा, एक्टिव और सक्रिय रहना होगा। अनुदेशनात्मक योजनाओं का निर्माण, विद्यार्थी कक्षा, कक्ष और प्रयोगशाला की योजना, संगठन तथा प्रबंधन, शिक्षण संस्थानों की योजना एवं निर्माण,
इतना नहीं बल्कि आकलन अभ्यास और जो आकलन से संबंधित अगर हम अपने दृष्टि को, विचारों को अगर हम परिभाषित या व्यक्त करें या उल्लेख करें, तो हमें सतत स्वयं का भी वो मापन और मूल्यांकन, आकलन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण आदि जो मूल्यांकन के ये विभिन्न छोटे छोटे अन्य रूप हैं या भाग हैं, उनका भी अपने व्यवहार में हमेशा ध्यान देना चाहिए। अन्य शिक्षण कौशलों का भी अर्जन करना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा नहीं, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, साइंटिफिक रीजन, जो वैज्ञानिक कारण का भी नवाचारों के संदर्भ में जिज्ञासा और सहानुभूति के रूप में सहिष्णुता आदि गुणों को भी वो धारण करना चाहिए, अपनाना चाहिए। कक्षा कक्ष की योजना तथा तैयारी, कक्षा कक्ष का प्रबंधन, समावेशी कक्षा कक्ष प्रबंधन, इसमें विभिन्न प्रकार के जो छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अति प्रतिभाशाली, सामान्य तथा पिछड़ा, ये समस्त विद्यार्थी एक ही कक्षा कक्ष में बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसके प्रति जो कक्षा कक्ष प्रबंधन, समावेशी कक्षा का ही प्रबंध, जो नवाचारी और संपर्क जैसे और अध्यापकों से भी, अभिभावकों से भी तथा समाज जैसे संपर्क कौशल का भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। आज के वर्तमान समय में बदलते इस परिवेश में परिमार्जन के साथ में शिक्षक का कार्य अत्यंत असंभव ही तो नहीं, लेकिन जटिल एवं क्लिष्ट जरूर हो गया है, इसमें कोई दो राय या संदेह नहीं है। ज्ञान आधार की गहरी समझ अगर शिक्षक में नहीं है तो स्वाभाविक है वो अपने कार्यों के निष्पादन में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने कार्यों को निष्पादन करने या संपादन करने के लिए बेहतर ज्ञान और गहरी महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर बेहतर पकड़, कौशलों का बेहतर ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा की सामाजिक तथा राष्ट्रीय अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, यह आवश्यक है कि शिक्षक में वृत्तिक विकास अनिवार्य रूप से प्राप्त करना अपेक्षित है। इस प्रकार हम इस संदर्भ में अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त किए हैं। और अब हम जानना चाहेंगे कि शिक्षक वृत्तिक विकास अपने विषय के संदर्भ में, अर्थात शिक्षक अपने वृत्तिक विकास में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। तो शिक्षक विभिन्न अवसरों की योजनाओं का निर्माण करता है, उससे लाभ ले सकता है। जो शिक्षक वृत्तिक वृद्धि तथा स्वयं के सुधार के लिए विभिन्न उपक्रमों, शिक्षण कौशलों पर अवलोकन द्वारा एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तथा शिक्षण कौशलों पर चिंतन करते हैं, तो शिक्षण को किसी भी विषय की विषय वस्तु का अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि वह विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ नवीन ज्ञान का अर्जन कर सके, सीख सके, अधिगम हो सके तथा कक्षा कक्ष के अनुभव के आधार पर फीडबैक, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन, उस पर फिर पुनः फोकस दे करके रीफोर्समेंट भी किया जा सकता है। इसके विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया, डिस्कशन, वार्तालाप, संप्रेषण इत्यादि, यह शिक्षक और छात्र की तरह ही शिक्षक
दूसरे विषयों से संबंधित जो कोरिलेशन है, सह संबंधित विषयों के शिक्षकों से भी हम अंतः क्रिया करके अपने विषय वस्तु के ज्ञान को, नवीन ज्ञान को और सुदृढ़ और मजबूत या विकास की तरफ ले जा सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षक एनसीईआरटी तथा डाइट अन्य संगठनों जैसे शिक्षक वृत्तिक विकास की इकाइयों जैसे विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में हिस्सा ले सकते हैं, उसमें भागीदारी अपनी दे सकते हैं। तो वृत्तिक जर्नलों को भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षक इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में भी वो अध्ययन कर सकते हैं। छुट्टियों के समय में शिक्षण की नवीन सामग्रियों का वह जो है उपयोग कर सकते हैं या चुनाव कर सकते हैं या प्रबंध कर सकते हैं तथा पुरानी सामग्रियों में भी परिमार्जन, बदलाव या संशोधन कर अपने शैक्षिक वृत्तिक विकास के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दैनिक कक्ष अनुभवों के आधार पर वह लेख एक एस्से टाइप में निबंध लिख करके भी वो संपादित कर सकते हैं एक मैगजीन के तहत। तो शिक्षक अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा भी कुछ आवश्यक तस्वीरों को खींच सकते हैं तथा उसके आधार पर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य जो सोपानों हैं उनका निस्तारण या उस पर विचार विमर्श, उन पर अध्ययन किया जा सकता है। अधिगम संस्थान की उपलब्धता को संशोधित तथा प्रयास द्वारा उसकी मात्रा को भी हम बढ़ा सकते हैं। वृत्तिक विकास के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का नामांकन भी करना या करवा सकते हैं तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर नज़र एवं उस पर दृष्टि विशेष रूप से विवेचन को ध्यान में रखते हुए उसमें हम अपने स्वयं भागीदारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत भ्रमण की योजना का भी निर्माण करके चाहे वह रीजनल हो या प्रादेशिक अथवा हम दोनों ही भौगोलिक क्षेत्रों एवं प्रदेशों की जानकारी प्राप्त कर सकती है और यह जानकारी जो हम भ्रमण के द्वारा या माध्यम से अवगत होते हैं या हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं या अर्जित करते हैं, ऐसा वह नवीन वास्तविक ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में अधिक स्थिर एवं टिकाऊ होता है। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम नेक्स्ट जो अपना ध्यान देना चाहेंगे वो शिक्षक वृत्तिक विकास की नीतिगत या विमर्श सीमाएं हैं। इसके संदर्भ में हम वक्तव्य के रूप में अवगत होना चाहेंगे। तो शिक्षक वृत्तिक विकास से संबंधित दस्तावेजों में यह विशेष रूप से निरूपण मिलता है या उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है कि शिक्षकों के बेहतर वृत्तिक विकास या शिक्षकों के वृत्तिक विकास हेतु जो एक मुख्य रूप से सूत्र वाक्यबद्ध के रूप में निरूपित एक पंक्ति है वह विशेष ही महत्वपूर्ण अपना आधार प्रस्तुत करती है, जिसे हम व्यक्त करते हुए कह सकते हैं कि शिक्षकों का वृत्तिक विकास कोई घटना नहीं है, अपितु यह एक सतत प्रक्रिया है। ये सार्वभौमिक सर्वथा सत्य है और यह सर्वग्राह्य है कि शिक्षकों का वृत्तिक विकास कोई ऐसा परमार्जित या घटने वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि यह लगातार शाश्वत निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात अभ्यासरत। शिक्षक जितना ही विद्यार्थी स्वयं को बना पाएगा उतना ही बेहतर उसका अध्यापन और शिक्षक वृत्तिक विकास की सुदृढ़ होगा। व्यवसाय
में कुशलता, प्रवीणता, दक्षता प्राप्त कर सकेगा। इनमें से कोई से मतलब संदेह नहीं है कि शिक्षण एक व्यवसाय है। ये सर्वग्राह्य है, सर्वसत्य है, सर्वमान्य है तथा कुछ व्यावसायिक दायित्व भी होते हैं और ये दायित्व आचार संहिता के रूप में अंकित होते हैं, जिसको स्वीकार करना अपरिहार्य है। लेकिन प्रायः ये करार के रूप में अधिकांशतः ये एक चुनौतीपूर्ण एक प्रतिबद्धता के रूप में ही निहित होते हैं। शिक्षक व्यवसाय में काफ़ी बदलाव आया है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी अर्थात बदलाव या परिवर्तन किया गया है, आमूल चूल परिवर्तन किए गए हैं। मतलब एक नए सिरे से पूरा उसमें संशोधन किया गया है। तो शिक्षकों की भूमिका को प्रभावित जो यह आमूल चूल परिवर्तन किया है, इस शिक्षक के वृत्तिक विकास के प्रत्येक नीतियाँ एवं दस्तावेज या योजनाएं शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में कुछ चीज़ों की जो डिमांड की गई है, उनकी आवश्यकता है, मांग करती है, वो लंबे समय से कार्यरत शिक्षक कई कारणों से इन परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। जो कि यह निम्न जो रीजन है, ये कारण इस या निम्नवत हैं, इस प्रकार है जिसका उल्लेख हम इस रूप में कर सकते हैं। तो पहला है नीतियों का क्रियान्वयन, दूसरा है शिक्षकों में जागरूकता और तीसरा जो होता है वो बिंदु है मान्यताओं एवं वास्तविकताओं में अंतर। उपर्युक्त तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने योग्य बात यह है कि उपर्युक्त विभिन्न महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद हम इस रूप में या ध्यान देने योग्य बात पर पहुँचे हैं कि क्रियान्वयन के पहले यदि शिक्षक को सभी परिवर्तनों एवं शिक्षण अधिगम के महत्व को भली भांति अच्छी प्रकार से जान लेना आवश्यक है, क्योंकि सतत मूल्यांकन एवं उन्मुखीकरण विकासोन्मुखीकरण की आवश्यकता पर पुनः विचार करने की एक बार ज़रूरत है, जो कि विविध विधियों एवं परिवर्तनों को शिक्षण अधिगम में क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों का सहयोग कर सकते हैं या शिक्षकों का सहयोग हो सकता है। इस प्रकार से समस्या समाधान शिक्षकों का यह सतत वृत्तिक विकास है। जिस प्रकार से उत्पन्न नवीन यह ज्ञान के माध्यम से या कौशल के माध्यम से अपनी अभिरुचि एवं अभियोग्यता क्षमता के आधार पर हम अपने उपलब्ध अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो हमारे अंदर जटिलता आया है, इस व्यावसायिक वृत्तिक विकास के संदर्भ में जो समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को निष्पादन करने के लिए, उस समस्या को निपटान करने के लिए हमें इन बिंदुओं के माध्यम से इन विभिन्न जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। और यह विभिन्न जो बिंदु हैं उनका उल्लेख हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में कर सकते हैं। तो पहला है जिसमें से ये महत्वपूर्ण बिंदु विषय ज्ञान के विस्तार के लिए, दूसरा है बदलती हुई शिक्षण विधियों के कारण, तीसरा है मीडिया की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण, और चौथा जो आता है सूचनाओं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग पर विशेष ध्यान देने के कारण, और नेक्स्ट है पांचवा नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, तथा छठा है समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। उपर्युक्त विभिन्न महत्वपूर्ण 6 बिंदुओं के आधार पर हम अपने इस शिक्षक के वृत्तिक विकास को जो तमाम यह बिंदुओं के आधार पर ये जो माध्यम से समझा जा सकता है, ये बहुत ही उपयोगी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो हम
यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा, शिक्षण प्रक्रिया कार्यक्रम की आवश्यकता या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, अर्थात नीड्स ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।